स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम हाइपर सेंसिटिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 हमने उठाया आज। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो टॉपिक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप बात करें हाइपर सेंसिटिविटी, सबसे पहले हमें देखना इम्यून सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। और दूसरा काम करता है, ये सेल्फ नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करता है। अंदर का क्या है, अपना क्या है, और बाहर का क्या है, उसमें डिस्टिंग्विश करता है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है और इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो डैमेज करता है अपने ही टिश्यूज़ को, अपने ही ऑर्गन्स को। ऐसा कब होता है? जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा अगेंस्ट ए फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट ओवर रिएक्ट करेगा इम्यून सिस्टम, तब ऐसा होगा। और जब मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाएगा, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं कर पाएगा इम्यून सिस्टम, तब ऐसा होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ टॉलरेंस जब फेल हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन में होगा। नंबर 1, जब ओवर रिएक्ट करेगा अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। नंबर 2, जब सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिज्म जो है फेल हो जाएगा। इन दोनों की वजह से इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखते हैं, हाइपर का मतलब होता है ओवर और एबो। ठीक है, एबो नॉर्मल। नंबर 2 का मतलब होता है सेंसिटिव। हम बोलते हैं ये बंदा बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव है। या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइटोकाइन रिसेप्टर्स और सेंसिटिव रिसेप्टर्स। मतलब अगर बहुत कम अमाउंट भी साइटोकाइन का होगा तो वो रिस्पॉन्स देंगे उनके रिसेप्टर्स। वैसे एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस इन द सिग्नल, किसी सिग्नल में अगर थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। यहाँ पे एबो नॉर्मल सेंसिटिविटी जो होगी, एबो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। एनी इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज एक्सेसिवली अबो नॉर्मल। ठीक है, ये डेफिनेशन। इसमें क्या होगा, हम बोलते हैं इसको इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होगा और इसमें होस्ट डैमेज, होस्ट का डैमेज हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, अब ये ऑल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज। एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज में ही ऐसा होता है। और नंबर 2 इज जब सेकंड एक्सपोजर होगा एंटीजन का, फॉरेन एंटीजन जो होगा उसका सेकंड एक्सपोजर होगा या सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स होंगे इसके, तो तब हाइपर सेंसिटिविटीज़ डेवलप ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटीज़ की। जल एंड कूम्स ने 1979 में हाइपर सेंसिटिविटीज़ को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ये आपको याद रखना है। जल एंड कूम्स ने 1975 में 4 क्लासेस में हाइपर सेंसिटिविटीज़ को क्लासीफाई किया है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसकी बेसिस किस पे थी? इफेक्टिव मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है इनमें, मतलब इम्यूनोग्लो जैसे हाइपर सेंसिटिविटी 1 में क्या मैकेनिज्म है, इसमें क्या है, उस बेसिस पे, या टाइम ऑफ ऑनसेट, कितने टाइम तक ये डेवलप हो जाती है, उस बेसिस पे इन हाइपर सेंसिटिविटीज़ को इसने क्लासीफाई किया है। कितने क्लास में? 4 क्लासेस में। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बुक्स लिखती है 5, कुछ बुक 6 लिखती है, बट आपको याद रखना है जर्नल कुम्स क्लासिफाइड दीज हाइपर सेंसिटिविटीज इनटू ओनली 4 क्लासेस। ऑब्जेक्टिव आता है तो आप 4 क्लासेस लिखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, कूम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये आपको याद रखना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं याद रखने हैं। जैसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई काम करता है। इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है। इसमें जो रिएक्शंस होती है, इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज एटॉपिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक्स आते हैं। इसमें दो रिस्पॉन्सेज आते हैं इस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। अब ये एटॉपिक क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब? एटॉपिक का मतलब होता है जब ये एलर्जी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाए, जैसे हेरिडिटरी टेंडेंसी है ये। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉलन की एलर्जी बोलते हैं, फूड की एलर्जी, इंसेक्ट वेनम की एलर्जी। दीज आर ऑल एटॉपिक एलर्जीज, हेरिडिटरी एलर्जी। दूसरा एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है वेरी रैपिड एलर्जी निकलेगी, सडनली एलर्जी निकलेगी, वेरी रैपिड होगी, ये बहुत रैपिड होगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी ये, और लाइफ थ्रेटनिंग होगी। होल बॉडी एलर्जीज, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज, वेरी रैपिड एलर्जीज, उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक एलर्जी। ठीक है, टाइप 2 में आपको याद रखना है, दिस इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम इसमें काम करता है और इसमें आरबीसी लाइसिस एग्जाम्पल है आपकी। टाइप 3 आपको याद रखना है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, वही डिपॉजिट होते हैं फिर ब्लड वेसल्स वगैरह पे,
या जॉइंट्स पे, जैसे आर्थराइटिस की एग्जांपल है इसमें वगैरह। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी मीडिएटेड है, इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी आपको याद रखना है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, दिस इज़ द ओनली हाइपर सेंसिटिविटी विच इज़ सेल मीडिएटेड, इसमें सेल्स काम करती है, जैसे टी सेल इसमें काम करती है। और इसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई काम करता है, इसमें फोर्थ में सेल्स काम करती है, ठीक है। इट इज डिलीड हाइपर सेंसिटिविटी। और इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम किस में काम करता है, टाइप 2 में। और टाइप 3 में क्या काम करता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसमें, जो डिपॉजिट होते हैं फिर ब्लड वेसल्स वगैरह में। अगर मैं इस प्रीवियस स्लाइड को अच्छे से ये करूँगा, रिवाइज करूँगा, रिपीट करूँगा, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड। इसमें क्या होता है, जो मास्ट सेल होती है उस पर इम्यूनोग्लोबुलिन अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और वही इम्यूनोग्लोबुलिन फिर बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ। जब एंटीजन बाइंड होता है इस इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ, इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ, तो डिग्रेन्युलेशन होती है मास्ट सेल की। डिग्रेन्युलेशन होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामाइन वगैरह यहाँ पे रिलीज होगा इस सेल से। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाता है और इसमें 2 से 30 मिनट तक रिस्पॉन्ड आ ही जाता है। और इसमें एग्जांपल आपकी एलर्जीज टू फूड, पॉलेंस, इंसेक्ट्स, कुछ को नट्स से एलर्जीज होती है, कुछ किसी और फूड से एलर्जी होती है, ये सारी इसमें हाइपर सेंसिटिविटी 1 में एग्जांपल्स आती है। उसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एम मीडिएटेड है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम एंटीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंप्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है, फैगोसाइटोसिस हो जाती है, और सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड एंड टिश्यू, डैमेज टिश्यू का सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम काम करता है। उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें हाइपर सेंसिटिविटी 2 की, तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है, ठीक है, या आपकी HDN है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ये इसमें आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। या एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं इसको। और टाइम ऑफ ऑनसेट इसका 5 to 8 आवर्स है, उसका मिनट्स में होता है, इसका आवर्स में होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें सेल को पूरी तरह से डैमेज किया जाता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो मैंने बताया आप लोगों को, जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें आपके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो रिकॉग्नाइज करता है वहाँ पे सॉल्युबल एंटीजन्स को, ये चीज़ याद रखना है। फर्स्ट जो टाइप 1 इम्यूनिटी है, जिस हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिकॉग्नाइज करता है, वो सॉल्युबल एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे जो इम्यूनो थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इनसॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और यही डिपॉजिट होते हैं, ये एंटीबॉडीज जब कॉम्प्लेक्सेस, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बन गए, दीज आर डिपॉजिटेड वेरियस साइड्स ऑफ द बॉडी, जैसे ब्लड वेसल्स पे, जॉइंट्स पे, फिर ये कंप्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है और टिश्यू डैमेज हो जाता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स आर्थराइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। जब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये डिजीजेस हो जाती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें इसका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और इसमें टाइम ऑफ ऑनसेट जो है दैट इज 2 to 8 आवर्स। लास्ट वन इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज कॉज्ड बाय एंटीजन स्पेसिफिक इफेक्टर टी सेल्स, ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ये आपको याद रखना, जो मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था। अगर आप उस पहली स्लाइड को अच्छी तरह से याद रखते हैं तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है। इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, DTH, और इसमें टाइम ऑफ ऑनसेट 1 से 3 दिन लगते हैं। जैसे निकल एलर्जीज, पॉइजन ईवी एलर्जी, एक प्लांट से पॉइजन ईवी निकलता है, इसकी एलर्जी, या निकल की एलर्जी, दीज आर ऑल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटीज। अब अगर लास्ट में हम इसको समराइज करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसका हाइपर सेंसिटिविटीज़ पे, इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटीज़ का, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको 2-3 बार रिवाइज करना है आप लोगों को।
तब जाके आपको बाकी हाइपर सेंसिटिविटीज़ जब डिटेल में पढ़ेंगे वो समझ आएंगी, और इसी में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आएगा इसी फर्स्ट वीडियो में ही आएंगे,